हेलो साथियों, आज अपन करते हैं 3.1 एक्सरसाइज। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहां आपको बेसिक जानकारी दी है, तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है भैया, ए मैट्रिक दी है आपके सामने, उसमें आपसे पहले क्वेश्चन ने पूछा था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक, फिर आपसे पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट, और फिर आपको एलिमेंट्स के लिख के दिखाने हैं A13 A21 इस प्रकार से। तो मेरे भाई जैसे अपन को ए मैट्रिक दी है, तो ऑर्डर की बात करें दोस्तों, तो देखिए अगर मैं बात करूं कितनी रो है, एक रो, दो रो, तीन रो। तो रो कितनी है दोस्तों, तीन, और कॉलम कितनी है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। तो कॉलम कितनी है मैट्रिक में, चार, और रो कितनी है मैट्रिक में, तीन। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक लिखना है तो पहले आपको रो लिखना होगा, फिर आपको भैया कॉलम लिखना होगा। तो बस इतनी सी बात है, आप ये कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो रो कितनी है मेरे भाई, तीन, कॉलम कितनी है मेरे भाई, चार। तो 3/4 की आपकी क्या निकल के आई है, ये मैट्रिक निकल के आई है। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक एक चीज़ बारीकी से सीखी है। जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं दोस्तों, आपको क्या बताने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं आपको, तो कैसे हम करेंगे। तो बस मैंने आपको बताया था, जो रो और कॉलम आए ना, उनकी मल्टीप्लाई, ऑर्डर निकाल के उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो 3 × 4 कितना आया, 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, 12। आपको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्डर निकल के आया है आपका, बस उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। आपके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, निकल के आ जाएंगे। अब आपसे पूछा मेरे भाई A13, 1 का मतलब क्या है, देखिए 1 का मतलब क्या है कि पहली रो, 3 का मतलब क्या है कि तीसरी कॉलम का एलिमेंट है। तो पहली रो क्या है, ये वाली, और तीसरी कॉलम क्या है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीसरी कॉलम। तो तीसरी कॉलम क्या है, ये। तो पहली रो तीसरी कॉलम वाला एलिमेंट क्या है मेरे भाई, 19। तो A13 क्या है, 19। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं A21, 2 का मतलब क्या है, जो पहले आते हैं उसको हम बोलते हैं रो, और जो बाद में आता है उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो दूसरी रो के पहली कॉलम वाले पोजीशन को शो कर रहा है A21। तो देखिए दूसरी रो पहली कॉलम, तो आपका निकल के आ गया यहाँ से 35। तो ये 2 1 क्या है भैया, 35। A33, तीसरी रो तीसरी कॉलम को शो कर रहा है। तो तीसरी रो क्या है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम। तो क्या आपका आंसर है, -5। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार हम इसको लगा रहे हैं क्वेश्चन को। भैया आसान है, मैट्रिक एक ऐसा चैप्टर है जो आप अच्छे तरीके से कवर कर ले जाओगे, तो मैथ्स में, और मैं बात करूं 12th क्लास के बोर्ड परीक्षा में, जरूर क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा, और अच्छा खासा मिलेगा। A24 का मतलब क्या था सर, दूसरी रो का चौथी कॉलम में एलिमेंट है। तो दूसरी रो क्या है, ये वाली, और चौथी कॉलम क्या है, ये वाली। तो क्या है आपका आंसर, 12। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, क्या आंसर भाई, 12। अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। तो सेकंड क्वेश्चन पे नजर डालिएगा दोस्तों। इफ ए मैट्रिक हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो मेरे भाई आपको मैं एक बार समझाने के लिए बता रहा हूँ, 24 क्या है इसमें एलिमेंट है, टोटल क्या है, 24 एलिमेंट है भैया, किसी भी मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर आप बना सकते हो। पॉसिबल ऑर्डर का मतलब कि कितनी मैट्रिक आप बना सकते हो, 24 अगर आपके पास एलिमेंट हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं, क्या बताने हैं, पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं, तो बस सीधी सी बात, आप एक बात जरूर कर लीजिएगा, m × n। m का मतलब क्या है, रो, n का मतलब क्या है, कॉलम। बस नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम कर लेना, ये आपके क्या निकल के आ जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर। तो टोटल कितने एलिमेंट है, 24। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार अपन यहां ब्रेक करके लिखेंगे 24 को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 24 एलिमेंट को किस प्रकार हम लिखेंगे। देखिए अगर मैं बोलूं कि आपकी एक तो रो हो और मेरे भाई 24 कॉलम हो,
तो 24 इंटू 1 24 ही एलिमेंट है और मैट्रिक क्या बन गया आपकी 1। इसी प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ 24 रो हो और कॉलम कितनी हो आपके पास 1। उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे होंगे। जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी प्रकार आपको करना है मेरे भाई। मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 12। देखिए टोटल आपके एलिमेंट्स कितने हैं 24। अब ये मैट्रिक आप 2 इंटू 12 2 रो हो और 12 कॉलम हो, या फिर मैं इसको भी बोल सकता हूँ 12 तो रो हो मेरे भाई और 2 क्या हो कॉलम। आप बोलोगे सर जरूर बोल सकते हैं। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ 3 तो मेरे भाई रो हो और 8 कॉलम हो, और इसी को मैं 8 रो और 3 कॉलम लिख सकता हूँ। अब आइए 4 रो हो 6 कॉलम हो, और इसी को भाई मैं 6 रो हो और 4 क्या हो कॉलम। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे जिस प्रकार हम कर रहे हैं। तो ये क्या निकल के आ गई, इसकी पॉसिबल ऑर्डर निकल के आ गए कि उस मैट्रिक को कितने वे में लिखा जा सकता हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया 8 पॉसिबल ऑर्डर है कि हम इस 24 एलिमेंट्स मैट्रिक में हो तो 8 वेज में आप लिख सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जिस प्रकार हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपको भी ऐसे ही पेपर में करना है। आपसे जैसे ही पूछा जाए इस प्रकार से फैक्टराइजेशन के माध्यम से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो जैसे हमने यहाँ किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दूसरा भी क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला कि अगर 13 एलिमेंट हो तो आप कैसे फाइंड करोगे, कैसे आप वेज बनाओगे मैट्रिक के फॉर्म में। ठीक है, तो आइए वो भी देख लेते हैं। अगर मेरे भाई यहाँ अगर हो 13 क्या हो 13 एलिमेंट हो टोटल, तो बस मैं 13 को क्या लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 13, कहने का मतलब कि एक ही रो हो और 13 कॉलम हो, या फिर मैं लिख सकता हूँ 13 रो हो और 1 कॉलम हो। तो बस आप इनको कैसे ब्रेक कर सकते हो, ओनली 2 वेज से आप इसको दर्शा सकते हो किसी मैट्रिक को जिसमें क्या हो 13 एलिमेंट हो। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। जो जो चीज़ें यहाँ मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल ओरिएंटेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम, और एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन दिया है वो मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा दोस्तों, इफ ए मैट्रिक हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब की बार दोस्तों इसमें 18 एलिमेंट दिए हैं, तो बस अपन क्या बात करेंगे 18 एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे। तो क्या बोला 18 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो 18 एलिमेंट्स के किस प्रकार अपन पॉसिबल ऑर्डर निकालेंगे जिससे अपन एक मैट्रिक बना सकते हैं। तो बच्चों आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या करना है ब्रेक करना है जैसे हम कर रहे थे वैसे ही। देखिए अगर मैं बात करूँ पॉसिबल ऑर्डर की, मैं आपको क्या करूँ पॉसिबल ऑर्डर की भैया यहाँ बात करता हूँ, तो सीधी सी बात है आपको जब लिखना है ये किस में लिखना है m इंटू एन। m का मतलब क्या है सर नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब क्या है सर नंबर ऑफ कॉलम। तो बस 18 एलिमेंट लिखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 इंटू 18 लिख सकता हूं, मतलब कि एक ही रो हो और 18 कॉलम हो, या फिर मैं लिख सकता हूं सर 18 इंटू 1 18 रो हो और 1 कॉलम हो। अगर मैं दूसरी की बात करूं तो 2 इंटू 9 लिख सकता हूं सर, और 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 2 रो हो 9 कॉलम हो, या फिर 9 रो हो 2 कॉलम हो। अगर मैं बात करूँ 3 इंटू 6 लिख सकता हूँ, या 6 इंटू 3 भी मैं लिख सकता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे जिस प्रकार हम कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ साथियों नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर की, तो इनके अलावा कोई भी पॉसिबल ऑर्डर मुमकिन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने बने 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ 6 पॉसिबल ऑर्डर मतलब कि 6 प्रकार की मैं मैट्रिक बना सकता हूं जब आपके पास क्या हो 18 एलिमेंट हो। ठीक है ना, 6 प्रकार की मैं क्या कर सकता हूं मैट्रिक्स बना सकता हूं। अब इसी में बेटा क्वेश्चन है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट हो तो भैया वो आप खुद करना, जैसे मैंने 13 एलिमेंट का एग्जांपल दिया है उसी प्रकार 5 एलिमेंट का भी वही तरीके से होगा। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताना क्या आपका आंसर आता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन
क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में फोकस कर दिए दोस्तों, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक A इक्वल टू ए आई जे वूज एलिमेंट आर गिवन। आपके सामने इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करनी है भैया कितने की मैट्रिक, 2x2 की। 2x2 का मतलब क्या सर, जिसमें रो भी 2 हो और कॉलम भी 2 हो, आपको वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम क्वेश्चन को लगाते हैं और किस प्रकार करते हैं। देखिए आई का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ रो से है। आई का मतलब क्या है, रो से, और जे का मतलब क्या है, यहाँ कॉलम से है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे तरीके से बताया है। आई का मतलब सर क्या है, रो, और जे का मतलब क्या है सर, कॉलम। तो जहाँ जहाँ हम आई है वहाँ हम रो की पोजीशन रखेंगे, जहाँ जहाँ जे है वहाँ वहाँ हम कॉलम की पोजीशन रखेंगे। तो आपको मैट्रिक कौन सी बनानी है, 2x2 की बनानी है। तो कैसे बनाते हैं सर, देखिए A11 A12 11 12 और A21 A22, ये आपकी क्या हो गई मेरे भाई, 2x2 की क्या हो गई, मैट्रिक हो गई। यहाँ आपको जहाँ आपने आई की वैल्यू रखी है वहाँ रखनी है यहाँ, ठीक है। तो जैसे मैं A11 निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो आई की वैल्यू हमने क्या रखी है, ये 1, और जे की वैल्यू क्या रखी है, 1। तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ जे है वहाँ 1 रख दीजिए, अपॉन क्या हो गया, 2। अब 1 + 1 क्या होगा, 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा सर, 4। 4/2 को हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो A11 क्या आ गया आपका, 2। अब A12 निकालेंगे सर, जहाँ जहाँ आई है वहाँ 1 रखिए, जहाँ जे है वहाँ 2 रखिए। तो 1 + j 2 रखना है का होल स्क्वायर अपॉन 2। आपको बेटा इसमें लगाना पड़ेगा जो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 आपका क्या निकल के आ गया, A12। अब हम दोस्तों A11 हो गया, A12 हो गया, अब अपन को निकालना है A21। तो बस A21 निकाल दीजिए, A21। तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ 2 रखना है, जहाँ जे है वहाँ 1 रखना है। तो क्या करेंगे सर, 2 आई की जगह 2 और जो जे की जगह 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2। तो 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9/2 ये आपका आ गया 2/1, ठीक है। अब आपको निकालना है A22। बस वही बात, जहाँ जहाँ आई है वहाँ 2, जहाँ जहाँ जे है वहाँ भी 2, ठीक है। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 2। तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8। क्या आएगा सर, 8। तो ये आपकी क्या निकल गई, पोजीशन निकल के आ गई मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की। तो बस जहाँ A11 है, जहाँ A11 है वहाँ A11 की एलिमेंट की पोजीशन रखिए। A11 की वैल्यू क्या है, 2, तो 2। A12 की वैल्यू क्या है, 9/2, तो 9/2। A21 9/2, तो 9/2। A22 8, तो 8। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई सर, 2/2 की मैट्रिक निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जैसे हमने मैट्रिक्स बनाई उसी प्रकार आपको भी बनानी है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए एक एक चीज़ का सॉल्यूशन लेके आएंगे, बट आपको रोज़ रेगुलर जुड़ना होगा हमारे साथ, ठीक है सर। चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी एक बार, सेकंड पार्ट में आपको बोला है 2/2 की मैट्रिक बनानी है सर, और AIJ क्या दिया है, I/J। तो 2/2 की मैट्रिक बनानी है तो पहले क्या होना चाहिए आपको पता, A11 A12 A21 A22 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको निकालेंगे फिर इसमें रखेंगे। तो आइए सर, A11 क्या होगा, 1 का मतलब है पहली रो और कॉलम का मतलब है पहली कॉलम। तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ 1 रखिए, जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ भी 1 रखिए। तो 1/1 क्या आ गया आपका, 1। अब आइए 1 2, जहाँ जहाँ आई है वहाँ 1 रखिए, जहाँ जहाँ जे है वहाँ 2 रखिए। तो 1 इसमें रखना सर, यहाँ रखना है आपको, ये बात समझिएगा। 1/2
2, तो आपका क्या निकल के आएगा 1/2। अब A21 जहाँ जहाँ I है वहाँ 2 रखिए, जहाँ जहाँ J है वहाँ 1 रखिए, तो 2/1, तो क्या आएगा आपका 2। अब A22 जहाँ जहाँ I है वहाँ 2 रखिए, जहाँ जहाँ J है वहाँ भी 2 रखिए, तो 2/2 काटेंगे तो आपका क्या आएगा 1। अब आपकी जो मैट्रिक बनी वो क्या बनी सर, मैट्रिक जो बनी आपकी क्या बनी उस पर फोकस कीजिएगा। जो मैट्रिक बनी आपकी क्या बनी भाई, पोजीशन वैल्यू रखिए। A11 क्या है 1, A12 क्या है 1/2, A21 क्या है 2 और A22 क्या है भाई 1। तो ये आपकी क्या बन गई, आपकी मैट्रिक बन गई 2/2 की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ जो मैंने आपको बताया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है भाई, 2/2 की मैट्रिक निकालनी है। तो 2/2 की मैट्रिक निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये देखिए 2/2 की मैट्रिक निकालने के लिए आपको ऑर्डर पॉसिबल वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी, A11 की, A12 की, A21 की और A22 की। अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो सबसे पहले A11 निकालेंगे, तो जहाँ I है वहाँ 1, जहाँ J है वहाँ 1, तो 1 + 2 × 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर बाय क्या हो गया 2। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने 1 1 क्या रखा है I और J की पोजीशन पे, तो जहाँ I की जगह क्या 1, J की जगह क्या 1, तो यहाँ भी मैं 1 1 कर रहा हूँ। ठीक है, कभी आप ऐसे सोचेंगे क्या कर दिया, तो समझना पड़ेगा ये आपको। तो देखिए क्या आएगा 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9/2 आपका A11 की पोजीशन आ गई। ठीक है सर। अब आइए A12, 1 + 2 J की जगह क्या रखना है 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया सर 2। तो देखिए 2 × 2 4, 4 + 1 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया भैया 25, 25/2। ये आपकी क्या आ गई A12 की पोजीशन। A21 जहां जहां आपको लगाई दे रहा है I वहां 2 रखिए, तो 2 + J की जगह क्या रखना है 1, तो 2 × 1 का क्या कर देना है होल स्क्वायर बाय क्या है आपका 2। तो यहां देखिए 2 × 1 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16/2 कितना आ गया आपका यहां से 8। A22 2 + 2 × 2 J की जगह क्या रखा आपने 2/2 और इसका क्या है सर होल स्क्वायर। अब देखिए 2 × 2 4, 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36/2 सोल्व करोगे तो क्या आ गया आपका 18। तो जहां जहां पोजीशन आपने निकाली है वो रख दीजिए। तो A11 की पोजीशन क्या है सर, A11 की पोजीशन क्या है वो देखिए। A11 की पोजीशन क्या है देखिए 9/2, तो यहाँ A11 की जगह क्या रखोगे 9/2। A12 की पोजीशन क्या है 25/2, तो 25/2। A21 की पोजीशन क्या है सर, A21 की पोजीशन है 8, तो 8। A22 की पोजीशन क्या है 18, तो 18। तो ये आपकी क्या बन गई 2/2 की मैट्रिक बन गई और यही क्या आपका बेटा आंसर है, यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से भाई, इस क्वेश्चन में आपको कौन सी मैट्रिक निकालनी है 3/4 की मैट्रिक निकालनी है। 3/4 का मतलब क्या है, जिसमें रो क्या हो 3 और 4 क्या हो कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा मैट्रिक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ A11 A12 A13 कॉलम कितनी होनी चाहिए सर 4, तो A14। अब आइए A21 A22 A23 और A24, A31 A32 A33 और A34। तो ये आपकी क्या बन गई भैया, आपकी 3/4 की मैट्रिक बन गई। 3/4 की क्या बन गई सर मैट्रिक, जिसमें रो कितनी है 3 और जिसमें कॉलम कितनी है 4।
ठीक है। तो ये आपकी रो बाय कॉलम 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक बन गई। तो आपको ये निकालनी है, तो ये बनाइए सर। तो बस आपको क्या करना है, इसमें सीधी सी बात है, आपको इसमें कुछ नहीं, आपको ए आई जे मतलब कि जहाँ जहाँ 1 1 है तो आप आई और जे की वैल्यू रखिए और सोल्व कीजिए। तो आइए A11 निकालते हैं सबसे पहले। तो 1/2 आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 1 रखा, तो यहाँ भी अपन क्या रखेंगे, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, ठीक है। और ये मतलब मॉडुलस है। मॉडुलस का काम क्या होता है सर, माइनस को पॉजिटिव बनाना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बस इसका क्या आंसर आ गया, देखिए -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3, और -3 यहाँ देखिए 1/2 -3 प्लस 1 क्या आ गया आपका -2, और मॉडुलस है तो क्या काम करता है भाई, पॉजिटिव कर देता है नेगेटिव को, तो 2/2 आंसर क्या आ गया आपका A11 क्या आ गया 1। ये आपको ध्यान देना है। इसका मतलब क्या होता है मॉडुलस, मॉडुलस का काम क्या होता है कि नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना। जैसे यहाँ आपको सोल्व करेंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ नेगेटिव नंबर आएगा तो मॉडुलस क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो आपका A11 क्या आ गया 1। अब A12 निकालो सर। जहाँ जहाँ आई है वहाँ 1, जहाँ जहाँ जे है वहाँ 2, तो -3 1 प्लस जे क्या है 2, तो -3 प्लस 2 -1, और मॉडुलस का काम क्या होता है पॉजिटिव बनाना, तो पॉजिटिव 1/2। A13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, और -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 0 0 बाय कुछ भी हो तो ऑलवेज क्या आएगा 0। A14 -3 इंटू 1 प्लस 4, 4 में से 3 जाएगा तो आएगा हमेशा 1, तो आंसर क्या आ गया 1/2, ठीक है। A21 1/2 -3 आई की जगह क्या रखना आपकी बात 2 प्लस 1, तो क्या आएगा सर -6 प्लस 1 -5। मॉडुलस का हम क्या करता है पॉजिटिव बना देता है, तो पॉजिटिव 5/2। A22 आ गया ना अब 1/2 -3 आई की जगह 2 रखोगे तो 2, जे की जगह 2 रखोगे तो 2, तो -3 इंटू 2 6, वो भी माइनस का, और -6 प्लस 2 -4, और मॉडुलस काम करता है +4 बनाने का, तो सोल्व करोगे तो आएगा 2। ये बात ध्यान रखना, जो ये मॉडुलस है ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव पहले से तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। A23 1/2 -3 आई की जगह 2 रखना है तो 2, प्लस जे की जगह 3 रखना तो 3, तो -6 प्लस 3, तो -3 पॉजिटिव बनाएगा तो क्या आएगा +3/2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, जगह आपकी कम पड़ रही है, तो देखिए A24, उम्मीद कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। जहाँ जहाँ आपको नज़र आए, जहाँ जहाँ आपको नज़र आए आई, वहाँ वहाँ क्या रखना है आपको 2 रखना है, तो -3 और जे की जगह क्या रखना 4, तो -6 प्लस 4 -2, मॉडुलस का काम है प्लस बनाना, तो +2/2, तो ये 2 4 क्या आ गया आपका 1, +2/2 1 आ गया। अब A31, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ क्या रखना आपको 3, -3 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 -9 प्लस 1 -8 हो गया, और मॉडुलस काम करता है पॉजिटिव बनाने के लिए, तो +8/2 सोल्व करोगे तो ये आपका निकल के आ गया 4, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आप 12th क्लास में हो, आपको इतनी बेसिक जानकारी तो भैया होनी चाहिए कि किस प्रकार हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। A32 1/2 3 इंटू 3
+2, तो -9 +2, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, बड़ा नंबर नेगेटिव का तो -7, और मॉडुलस काम करता है पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये 3 2 हो गया +7/2। ठीक है, A33, तो भैया 1/2 -3 × 3 + 3, अब 3 × 3 9, -9 +3, आपका निकल के आ गया यहाँ से -6, और मॉडुलस है तो +6, 6/2 आपका निकल के आ गया यहाँ से 3। अब एक पोजीशन रह गई A34, किसकी रह गई सर? A34, तो A34 क्या होगा? 1/2 -3 × 4 -3 × 3 प्लस क्या है भैया 4, -9 +4 आपका निकल के आ गया यहाँ से क्या? -9 में से 4 जाएगा तो आएगा आपका -5, और +5 मॉडुलस बनाएगा तो 5/2, तो A34 क्या आ गया आपका 5/2। तो बस आपकी पोजीशन निकल के आ गई, बस आपको यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन में रख देना, जहाँ जहाँ A11 है वहाँ वहाँ आपको रखना है। तो बस रख दीजिए, आपने क्या करना है, A11 की वैल्यू क्या है देखिए 1, तो 1 रख दीजिए। A12 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 रख दीजिए। A13 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 रख दीजिए। A14 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 रख दीजिए। ठीक है, A21 की वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2 रख दीजिए। A22 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रख दीजिए। A23 की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 रख दीजिए। A24 की वैल्यू क्या है तो 1, तो 1 रख दीजिए। A31 की वैल्यू क्या है मेरे भाई 4, तो 4 रख दीजिए। A32 की वैल्यू क्या है 7/2, तो 7/2 रख दीजिए। A33 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रख दीजिए। और A34 की वैल्यू क्या है 5/4, तो 5/4 दोस्तों यहाँ रख दीजिए। किसकी जगह? A34 की जगह, A34 की जगह। तो ये आपकी मैट्रिक कौन सी बन गई? 3/4 ऑर्डर की पॉसिबल मैट्रिक बन गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ बेसिक जानकारी से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इस प्रकार से एग्जाम में करना है। ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ आपको आई नज़र आए, जहाँ जहाँ जे नज़र आए, उसका मतलब है रो इनटू कॉलम। तो जो पोजीशन रख रहे हो वहाँ वहाँ आई और जे की वैल्यू बस रखनी है आपको, और मैट्रिक नहीं बनानी है। ठीक है, जैसे आपके सामने कोई भी मैट्रिक आ जाए, सर यहाँ ये नहीं है 3/4, आप ये 8/4 आ जाए, 21/2 आ जाए, कोई भी मैट्रिक आ जाइए, आपको अगर ये दे दिया जाए ना, AIG दे दिया जाए, तो आप वहां से कोई भी मैट्रिक बना सकते हो, कोई भी मैट्रिक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर देखिएगा। चलिए साथियों देखते हैं। तो भाई आपके सामने जो क्वेश्चन है 5th का, जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको वो घर पे खुद ही करना है। तो प्लीज़ भाई ज़रूर करिएगा और कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन ज़रूर आप कर पाओ और इजीली कर पाओ। अगर आपसे कोई भी तरीका अगर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम 6th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा 6th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2 मैट्रिक आपके सामने और दोनों इक्वल दी गई है, तो यहाँ रूल क्या बनेगा? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल लगेगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, कभी भी इक्वल मैट्रिक दी जाए तो उसका मतलब क्या है, जो भी पोजीशन दी जाए ना वो भी इक्वल है। ठीक है, जैसे A11 और A11 दोनों इक्वल होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये इक्वल ना हो। अगर ये हो तो वो दोनों इक्वल मैट्रिक होगी ही नहीं। ठीक है, A21 है तो A21 वाली मैट्रिक दोनों की क्या होगी? पॉसिबल वैल्यूज सेम होगी। A21 है तो A21 यहाँ 1 2 था, सॉरी सर 1 2 और 1 2 बराबर होगी, A22 बराबर होगी। कहने का मतलब क्या होगा कि A11 इक्वल मैट्रिक में क्या होगा? A11 A11 के बराबर होगी, A21 A22 के बराबर होगी। जो जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपस में बराबर होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता सर, ये बात समझिएगा कि यहाँ 4 3 x और 5 है और आपके सामने इक्वल देके y z 1 और कभी 6 दे दी जाए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ये इक्वल ही नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए A22 की वैल्यू क्या है 5
और यहाँ a22 की वैल्यू क्या है 6। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए हर बार जब अगर आपकी इक्वल मैट्रिक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो वो पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, वो इक्वल ही नहीं है मैट्रिक, ठीक है सर। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं एक्स और वाई की और जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 4 किसकी वैल्यू है, देखिए यहाँ वाई की वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई सर 4। जेड की वैल्यू देखें तो जेड की वैल्यू क्या 3, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 3। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं सर इस प्रकार के, बस आपको वैल्यूज निकालने। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है। अपन सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। तो आपके सामने 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना जरूरी है सर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, जब भी इक्वल मैट्रिक होती है तो उनकी पॉसिबल वैल्यूज भी इक्वल होगी। तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा 6 के, तो लिख लीजिए सर एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा 6 के। यहाँ देखिए 2 और 2 है तो इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल है। 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा 5 के, तो 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा भैया 5 के। और एक्स वाई किसके इक्वल होगा सर, एक्स वाई किसके इक्वल हो गया 8 के, तो एक्स वाई किसके इक्वल होगा 8 के। तो सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि जेड की वैल्यू निकालना इजी है। तो ये 5 उस तरफ आएगा तो क्या होगा जेड 5 माइनस 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 0। जेड की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से अपनी, जेड की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। आप दोस्तों जरूर लिखिएगा जैसे मैंने पहले लिखा है। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ 2 इक्वेशन नजर आ रही है, कोई भी किसी भी प्रकार से आप किसी भी वैल्यू निकाल लीजिए एक की। जैसे मैं पहले इसको लेता हूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो y को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां रख दूंगा भैया किसकी वैल्यू x की वैल्यू। तो जहां x है यहां तो y की वैल्यू x की वैल्यू रख दीजिए। तो 6 माइनस वाई, y पहले से ही है इक्वल टू क्या है 8। 6y माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू भैया क्या होगा 8। अब इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ आपके सामने आपको नजर आ रही होगी वाई स्क्वेयर, क्या मतलब है इसका कि जो भी आपकी वैल्यूज निकलेगी ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गई है। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गई है तो y की वैल्यू पॉसिबल कितनी होगी सर, 2 वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। अगर y की वैल्यू 2 है तो भैया x की वैल्यू भी कितनी पॉसिबल है 2। तो पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी y की वैल्यू निकल के आ गई वो x में या पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में रख के x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए कैसे करेंगे, ऐसे हम इसके टुकड़े करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 6y बने। तो कैसे बनेगा सर, वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 2y। देखिए 4 इंटू 2 8 और 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6। तो आराम से टुकड़े आप इस प्रकार से बना सकते हो। कॉमन क्या आ रहा है सर, यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 4, वाई माइनस 4। अब यहाँ से भी y माइनस 4 ही लेना, तो 2 जैसे अपन माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 आपका नजर आएगा कॉमन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी क्या सर y माइनस 4, यहाँ भी क्या y माइनस 4, तो आप इसी को कॉमन ले लीजिए। तो सीधी सी बात है एकदम, जैसे अपन y माइनस 4 कॉमन लेते हैं, y माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या y माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0। तो एक बार y माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जैसे ही y माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, एक बार तो 4। एक बार y माइनस 2 को 0 करते हैं तो y माइनस 2 को 0 करेंगे तो y की वैल्यू एक बार क्या आ गई सर 2, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब ये 4 और 2 पहली इक्वेशन में रख दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले मैं 4 रखता हूं तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो 4 उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एक बार मैं 2 रखूंगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 6, 2 उस तरफ चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4।
तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और एक बार कितनी आ गई 2। इसी प्रकार y की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2। z की वैल्यू कितनी है 0। तो ये क्वेश्चन था, इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये अगर सोल्व करना आता ना इतना पोर्शन, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा लोगे। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए सर, किस प्रकार अपन निकाल पाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है 9 के। तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है 9 के। इसका मतलब क्या है, x प्लस जेड किसके बराबर है 5 के। y प्लस जेड किसके इक्वल है 7 के। तो आपको x और y और z की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान देते हो y प्लस जेड या x प्लस जेड की तरफ, तो देखिए अगर मैं y प्लस जेड की तरफ ध्यान देता हूं तो यहाँ भी y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है। तो y प्लस जेड की जगह मैं ये 7 रख सकता हूं। तो रखिए सर x प्लस 7 इक्वल टू क्या है 9। 7 उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 7 2। x की वैल्यू क्या है सर 2 आ गई। अब ये वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मानूं, इक्वेशन नंबर 2 मानूं, इक्वेशन नंबर 3 मारूं, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगी भैया 3। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब यहाँ मैं z की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट करूंगा, तो z की जगह 3 पुट करूंगा, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7। तो 7 में से 3 जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 4। तो x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 2, z की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 3, y की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 4। यही वैल्यू निकालनी थी और आपने निकाल ली। देखिए दोस्तों, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई 7th क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। आपके सामने मैट्रिक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद लगाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे नहीं होता तो कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं करा दूंगा, ठीक है। अपन चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके सामने दे रखा है। क्या देखिए, ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वेयर मैट्रिक। तो भैया स्क्वेयर मैट्रिक क्या होता है सर, स्क्वेयर मैट्रिक क्या होता है ये आप बता दीजिए तो हम कर लेंगे। सर मैंने ये इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था स्क्वेयर मैट्रिक के बारे में। किसके बारे में, स्क्वेयर मैट्रिक्स के बारे में। तो क्या होता है सर स्क्वेयर मैट्रिक्स। स्क्वेयर मैट्रिक्स का मतलब है कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल आ जाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वेयर मैट्रिक। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल आ गए, रो भी और कॉलम भी दोनों की इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वेयर मैट्रिक। तो इसमें आपको बताना कि कौन सी स्क्वेयर मैट्रिक होगी। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें m इक्वल टू n दिया गया है, जो कि सी ऑप्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको किस प्रकार हम कर रहे हैं भैया, उसी प्रकार आपको करना है। चलिए 8th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 8th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सीधी सी बात है, 8th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 और 2 माइनस 3x, और दिया गया दूसरी मैट्रिक दी गई है 0 y माइनस 2 8 और 4। आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, पढ़िएगा ध्यान से। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अगर दोस्तों आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, अगर ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, क्या हो मेरे भाई, इक्वल हो, क्या हो साथियों, इक्वल हो। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी मैट्रिक इक्वल होती है तो उनकी वैल्यू ऑफ पॉसिबल वैल्यूज वो भी इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये किसके इक्वल होगा, इसके, ये किसके इक्वल होगा, इसके, ये किसके इक्वल होगा, इसके, और ये किसके इक्वल होगा, इसके। ठीक है, तो चलिए यहां से अपन देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए 3x प्लस 7 इक्वल टू किसके है, 0 के। तो 7 उस तरफ आएगा तो 3x इक्वल टू माइनस 7
x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -7/3। क्या आ गई? -7/3। चलिए सर अपन एक बार इस वाले x की भी देखते हैं वैल्यू क्या आती है। 2 - 3x इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो जैसे ये उस तरफ गया दोस्तों तो -3x 4, 2 उस तरफ गया तो -2, 4 में से 2 जाएगा तो आएगा सर 2। तो -3x इक्वल टू आ गया 2। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2/3 और माइनस है तो -2/3। x की वैल्यू क्या आ गई? -2/3, -2/3 आ गई। तो मेरे भाई यहाँ -7/3 थी या -2/3 थी, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही मैट्रिक की दो वैल्यूज पॉसिबल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। x की वैल्यू तो एक ही रहेगी साथियों, x की वैल्यू तो क्या रहेगी? एक ही। आप बोलोगे सर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तब की बात अलग थी, यहाँ आपकी लीनियर इक्वेशन है और लीनियर में वैल्यू ऑफ पॉसिबल एक ही होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ दो डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इस वजह से ये जो मैट्रिक है वो पॉसिबल ही नहीं है इक्वल होना, और अपन इसको क्या नहीं कर सकते? वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते। तो आपका जो नंबर ऑफ बी ऑप्शन है जो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 9th क्वेश्चन आपको किस प्रकार करना है, जैसे मैंने आपको कराया उसी प्रकार आप कर लोगे तो आपके कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 10th क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 10th क्वेश्चन में नजर डालिएगा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ऑप्शन आपके सामने 27, 18, 81, 512। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या बोल रहा है। 3/3 की कोई भी मैट्रिक है, देखिए 3/3 की कोई भी मैट्रिक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या बन गई आपकी? 3/3 की मैट्रिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा ध्यान से। तो आपको बोला क्या गया है, जो भी एलिमेंट है उसमें एंट्री कितनी पॉसिबल है, चाहे तो 0 रख लीजिए चाहे 1। तो पहले अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो 0 पॉसिबल वैल्यू है और 1 रखने के लिए पॉसिबल वैल्यू है। इसी प्रकार प्लेस 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। इसी प्रकार आगे भी 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं या फिर 1 पॉसिबल है, 0 रख सकते हैं या फिर हम 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं या फिर हम क्या रख सकते हैं? 1। तो ध्यान दीजिएगा आपके सामने क्या नजर आ रहे हैं, देयर आर 2 एलिमेंट्स, 2 ही एलिमेंट्स है भैया, 0 और 1, 0 और 1। और प्लेस कितनी है आपकी? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्लेस कितनी है आपकी? 9, मतलब कि 9 जगह आपको फिल करना है, 0 या 1। तो ऐसे हम कैसे फिल कर सकते हैं? देखिए ध्यान से कि आपको 9 जगह फिल करना है, चाहे तो आप 0 रखोगे चाहे 1 फिल करोगे। तो सीधी सी बात है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 2 वैल्यू है, 0 और 1, और 9 पॉसिबल प्लेस है, तो 2 की पावर 9 जो कि होता है मेरे भाई 512। तो ये क्या हो गया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आज वाली एक्सरसाइज। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बस आपको 3.1 में मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। जो भी आपको डाउट रहा या कुछ भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।